चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद को कराची में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें इश्तिआल अंगेज बयान पर गिरफ्तार किया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ कराची के चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, बताइएगा आफाक अहमद की गिरफ्तारी से मुतालिक क्या मालूमात मिली है? हाँ देखिए, बहुत शुक्रिया। आपसे कुछ देर कबल जिस तरह के पुलिस ने तस्दीक की कि उसने मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को गिरफ्तार किया है और उन पर बताया जाता है कि 2 थाने जिनमें अवामी कॉलोनी थाना और लाडी थाना है, यहाँ पर जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उन मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात जो है वो भी शामिल की गई हैं। आज सुबह थाना अवामी कॉलोनी की हदूद में एक ट्रक को नजर आतिश किया गया था, जिसके मालकान का और एसोसिएशन का ये कहना था कि आफाक अहमद के उकसाने पर नौजवान सड़कों पर आए और ये सारे मामला जो हैं हुए हैं। अब से कुछ देर कबल यानी कि तकरीबन रात 9:45 बजे पुलिस ने उन्हें उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया। शाम 6 बजे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस दौरान भी पुलिस जो है उन्हें घर आई थी। आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर अपनी गिरफ्तारी के बारे में पूछा था, लेकिन उस टाइम पुलिस ने कहा कि वो सिक्योरिटी के लिए आई है, लेकिन रात 9:10 बजे जो है उन्हें बकाया तौर पर हिरासत में लेकर जो है वो लांडी की जानिब ले जाया गया, जहां अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि उन पर 2 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं। ठीक है, इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया इस वक्त शाहजेब ने। शाहजेब से बात करते हैं। शाहजेब, बताइएगा आफाक अहमद की गिरफ्तारी से मुतालिक आप तक क्या मालूमात है? जी बिल्कुल, देखें हमारी एसएसपी ईस्ट जिनके पास एसएसपी कोरंगी का अभी आर्जी चार्ज है, उनकी जानिब से हमने कॉल पर बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि आफाक अहमद को कोरंगी पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है और उनको तफ्तीश पुलिस जो है अपने साथ कोरंगी थाने लेकर आई थी। वहाँ पर उनसे तफ्तीश की गई क्योंकि लांडी और इसी तरीके से अवामी कॉलोनी की थाने की हदूद में गुज़िश्ता शब देखा गया था कि नामालूम अफराद की जानिब से माल बरदार गाड़ियों को आग लगाई गई थी, वाटर टैंकर को जलाया गया था, जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ एक दो FIR हुई और उसके बाद उनकी जो है गिरफ़्तारी अमल में आई। अगर हम सुबह से ही बात करें तो गुज़िश्ता रात से लेकर अब तक शहर के मुख्तलिफ़ मुकामात पर जो है वाटर टैंकर्स को, माल बरदार गाड़ियों को आग लगाई गई। दिन भर ये सूरत हाल रही कि जो डंपर एसोसिएशन हैं और इसी तरीके से और टैंकर एसोसिएशन वाले हैं, गुड ट्रांसपोर्टर्स वाले हैं, उन सब ने जो है एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर कराची में 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जब तक ये सिलसिला नहीं ख़त्म होता कि माल बरदार गाड़ियों को, वाटर टैंकर को, डंपर्स को जब तक आग जलाने का सिलसिला नहीं थम जाता, जब तक वो जो है गाड़ी सड़कों पर नहीं लाएंगे। तो इस वक्त अगर मैं सूरत हाल में बात करूं तो पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए दिन में और उनको जो है समझाया गया था। जो डंपर एसोसिएशन के अहदेदार हैं हाजी लियाकत मसूद, उनको जो है उन्होंने भी जो है कायदाबाद की जानिब जो नेशनल हाईवे पर है। जी ठीक है, शाहजेब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे इस तमाम मामले पर। लेकिन आज आपको बताएं कि आज यानी 11 फरवरी शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की गिरफ्तारी का उनको खदशा था। आफाक अहमद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस दौरान एक पुलिस एहलकार आया और आफाक अहमद ने क्या कहा, आइए पहले ये देखते हैं। क्या इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पीपल्स पार्टी ने बर्बाद कर दिया इस काबिल है कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल सके? हैवी ट्रैफिक की मौजूदगी में ये पुलिस वाले कौन हैं? अगर मुझे लेने आए हो तब भी आप बाहर खड़े होंगे, फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करें? आ जाओ, इधर आ जाओ, एक कुर्सी लेकर आओ, एक कुर्सी लाओ। गुफ्तगू आपने देखी कि आफाक अहमद जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुलिस एहलकार इस दौरान वहाँ पर आया और आफाक अहमद ने पूछा कि पुलिस एहलकार कौन है, अगर आए हैं तो फिर यहाँ बैठें, अगर गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो बाहर इंतजार करें। इक़्तिदार से बात करते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा क्या मामला हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? ऐसा मालूम होता है कि शायद पुलिस ने आज दोपहर को जो प्रेशर आया, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि 100 इंसान जब डंपरों तले, वाटर टैंकों तले रोंदे गए तो उस टाइम हुकूमत को ख्याल नहीं आया, लेकिन आज सुबह जैसे ही अवामी अदालत लगी और 4 से 5 डंपर्स या वाटर टैंकर को नुकसान पहुंचा तो हुकूमत भी हरकत में आई, तो उस टाइम से मालूम हो रहा था शायद आफाक अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनके साथ जो है आपने जिसे देखा कि पुलिस एहलकार अंदर आए और उनमें SHO खुद मौजूद थे, उन्होंने इनकार किया कि वो ऐसा नहीं करने के लिए आए, लेकिन बड़ा शक हो गया था कि आफाक अहमद के साथ जो कोई कार्रवाई की जाएगी और रात तकरीबन 9:45 बजे जो है इस कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। अब इसमें हमने आपको बताया कि उन पर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने नुक्से अमन किया है, सरकार ने मदाखलत की है, लोगों को उकसाया है कि वो इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आफाक अहमद का ये कहना था कि उन्होंने ये रास्त इकदाम इसलिए किया कि हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत जो है वो टाइमिंग पर अमल कराने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उन्होंने ये कॉल की थी। और आज भी उनका ये कहना था कि
कि गिरफ्तारियां करके हुकूमत जो है मामले को और खराब कर रही है, लेकिन ठीक। रात गए अब खुद आफाक अहमद को अच्छा, ये हिरासत तो में हो लिया गई गया है। इक़्तिदार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान की बात हो गई। ये बताइएगा कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया या फिर आफाक अहमद को कहाँ रखा गया है गिरफ्तार करने के बाद, इससे मुतालिक कोई मालूमात मिली हो? हाँ, देखिए आफाक साहब को कहाँ लेके गए इस बारे में पुलिस जो है अभी बताने को तैयार नहीं है। हमारी डीआईजी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि नामालूम मकाम पे उनको रखा हुआ है, लेकिन एसएचओ जो दोनों थानों के एसएचओ हैं वो इस बात के इंतजार में है कि किस थाने में उनकी कस्टडी जो है वो दी जाती है। मुकदमान में उनके नाम का इंदराज कर लिया गया है। कुछ बात ये भी कहते हैं कि कुछ मुक़्तदर हल्के जो है वो उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि वो अपने इस बयान को वापस लें और उनसे एक नया वीडियो बयान जो है वो जारी करवाया जाए, लेकिन ताहम अभी वो नामालूम मकाम पर हैं। कहाँ है ये कोई नहीं जानता, ना उनकी गिरफ्तारी की कोई फोटो जारी की गई, ना ही कोई तस्वीर जारी की गई। ताहम ये पुलिस ने तस्दीक की है कि वो उनकी हिरासत में हैं। कहाँ है ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन बात ये भी की जा रही है कि रात गए आफाक अहमद से कुछ पुरअमन बयान रिकॉर्ड करवा के उन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। ठीक है, शाहज़ेब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहज़ेब, आप बताइएगा कि कोई मज़ीद ताज़ा तरीन आप तक मालूमात पहुँची है तो वो हमसे शेयर करें, और जिस तरह आप डंपर्स एसोसिएशन की बात कर रहे थे, सड़कों पर इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं वो भी हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखें अगर सड़कों पर सूरत हाल तो बात की जाए तो इस वक्त भी जो है हैवी ट्रैफिक सड़कों पर रवां दवा हैं, और देखा जाए तो जिस तरीके से धमकी दी गई थी डंपर एसोसिएशन वालों की जानिब से कि वो अपनी जो गाड़ियां हैं वो बंद कर देंगे, शहर में जो सप्लाई होगी वो बंद कर दी जाएगी। जबकि साथ ही साथ अगर बात की जाए कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या तफ्तीश सामने आई है, तो एसएसपी ईस्ट डॉक्टर फ़र्रुख रज़ा जो हैं, जिनके पास एसएसपी कोरंगी का आर्जी चार्ज है, उनकी से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि लांडी थाने में और इसी तरीके से अवामी कानून थाने में जो है उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीशी पुलिस उनको जो है तफ्तीश के लिए अपने साथ कोरंगी थाने लेकर गई है और उनसे तफ्तीश कर रही है। ताहम उसके बाद तफ्तीश करने के बाद उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है ये पुलिस बताने से कासिर है, क्योंकि जिस तरीके से बताऊँ कि चेयरमैन है एक पार्टी के, महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन हैं, पहले भी जो है उनके ऊपर ऐसे कई मुकदमात दर्ज हुए हैं, उनका सामना उन्होंने करा है। तो ऐसे बड़े लोगों को जो है जब मुंतकिल किया जाता है कहीं तो वो बताते हैं कि नामालूम मुकाम पर जो है आफाक अहमद की मुंतकिल कर दिया गिरफ्तारी गया। हुई, गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहाँ रखा गया है इससे मुताल्लिक भी कोई मालूमात नहीं आ रही हैं। इक़्तिदार अनवर हमें आगाह कर रहे थे, और इसके अलावा शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।